कहानी ब्लैक एंड वाइट टीवी। जहन में कुछ यादें ऐसे बसी होती हैं जैसे एक खुशबूदार फूल में उसकी खुशबू जो उसके मुरझाने के बाद ही उससे जुदा होती है। ऐसे ही मेरे जहन में भी एक याद जो पिछले 25 सालों में भी मुझसे जुदा नहीं हो पाई, फिर शायद आगे भी ना हो। मैं स्नेहा, लेकिन मेरे पापा मुझे सिर्फ नेहा कहकर पुकारते थे। थोड़ा बड़ा लगता था उन्हें मेरा नाम। 90s के दौर में ज्यादातर घरों की तरह हमारे घर में भी एक ब्लैक एंड वाइट टीवी विद एंटेना हुआ करता था। पूरे हफ्ते इंतजार करने के बाद रविवार को आने वाली मूवीज का मजा तब किरकिरा हो जाता, खास करके गर्मियों में जो विलेन के बंदूक थामे हाथ हीरो की तरफ बढ़ रहे होते हैं और लाइट चली जाती। सब तरफ शोर मच जाता। ये वो वक्त था जब लोग एक साथ बैठकर मनोरंजन के साधनों का लुत्फ उठाया करते थे, चाहे वो रंगोली हो या फिर रेडियो पर बज रहे गाने। उस वक्त अपनी पसंद का एक गाना और रेडियो प्रेजेंटर के मुंह से अपना नाम सुनने भर के लिए महीनों महीनों इंतजार किया जाता था, ना कि आज की तरह कि अपने अपने फोन में एक लॉगिन किया और अपने पसंद की वेब सीरीज हाजिर है, या फिर एक फोन घुमाया और रेडियो पर बात कर ली, और नहीं तो इंस्टाग्राम पर अपने फेवरेट आरजे या सेलिब्रिटी को डीएम कर दिया। तब अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता था, सिवाय टीवी पर उन्हें देखने के। हमारे घर में एक ब्लैक एंड वाइट टीवी था जिससे मेरी कभी नहीं बनती थी। मुझे नहीं पसंद था उसका वो ग्रे शीशा जो ऑन होने पर ब्लैक एंड वाइट नजर आता था। फिल्म के हीरो और हीरोइन ने कैसे कपड़े पहने हैं पता ही नहीं चलता था। पीला, गुलाबी और कोई भी हल्का रंग तो सफेद, और हरा, बैंगनी, लाल जैसे गहरे रंग तो काला। जमाना थोड़ा बदला तो केबल कनेक्शन ने एंट्री ली। पापा ने मुझे खुश करने के लिए केबल कनेक्शन भी ले लिया, जिस पर पहली बार हमने देखा कि DD1 और DD2 के अलावा भी बहुत से चैनल्स थे, जिस पर फिल्म देखने के लिए रविवार का इंतजार नहीं करना पड़ता था, बल्कि पूरे हफ्ते अलग अलग फिल्में आती। और रविवार को तो हमारे केबल वाले बब्बल भैया कोई 1-2 हफ्ते पहले रिलीज हुई नई फिल्म लगाते और उसका टाइम भी सबको पहले ही बता देते थे। मगर मैं तब भी खुश नहीं थी। मुझे चिढ़ होती थी अपने घर के ब्लैक एंड वाइट टीवी को देखकर, खास करके तब जब मेरी पड़ोस में रहने वाली सहेली जूही के यहाँ मैं टीवी देख लेती। उसके यहाँ एक बड़ा सा कलर टीवी था जिसमें देखकर मुझे पहली बार पता चला कि माधुरी दीक्षित ने फिल्म हम आपके हैं कौन के गाने दीदी तेरा देवर दीवाना में बैंगनी साड़ी पहनी थी, और काजोल ने दिलवाले दुल्हनिया में हरे रंग का पंजाबी स्टाइल ड्रेस पहना था। नहीं तो आज तक मैं यही सोचती आई थी कि ये सब एक जैसे रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं। जूही कभी कभी अपने टीवी में कोई चैनल रिमोट से बदलते हुए कुछ सुंदर सा नजारा देखकर अवाक रह जाती तो कहती, कितनी सुंदर जगह है ना स्नेहा, कितने सारे रंग बिरंगे फूल, और फिर खिलखिलाकर खुश होकर हंस देती। मगर उसकी हंसी मुझे ऐसी लगती जैसे वो मुझे चिढ़ा रही हो। मेरे घर का ब्लैक एंड वाइट टीवी जब भी ऑन होता तो उसे नापसंद करने की हर बार एक और नई वजह जुड़ती जाती। कभी पापा का न्यूज़ चैनल पर लगाने के लिए मुझे आवाज़ लगाना, नेहा बेटा इधर तो आना, ज़रा ये सेट करना न्यूज़ चैनल पर। तो कभी मम्मी का मेरे साथ बैठकर कोई फिल्म देखना और अचानक से कोई रोमांटिक सीन आने पर मुझसे कहना, स्नेहा ज़रा देखना कोई और अच्छी फिल्म आ रही है क्या, अच्छी फिल्म नहीं लग रही है। मुझे ऐसे ही बार बार उठाकर चैनल बदलने में बहुत गुस्सा आता। उस चैनल के बदलने की टक टक की आवाज़ मुझे बहुत खटकती, और जूही के कलर टीवी का रिमोट मुझे बहुत याद आता कि कैसे एक जगह बैठे बैठे ही जो मन में आए चैनल लगा लूं। मुझे आज भी याद है कि आवाज़ को कम ज़्यादा करने वाला बटन जब एक बार खराब हो गया था तो पापा ने प्लास की मदद से उससे काम लिया था। मैंने कई बार कहा भी था पापा से, पापा हम कब तक इस ब्लैक एंड वाइट टीवी को देखते रहेंगे, प्लीज ना आप भी हमारे लिए कलर टीवी ले आइए ना। मुझे तब कभी समझ नहीं आया कि क्यों पापा मेरी ये एक जिद या मेरी हर एक महंगी जिद अपनी आंखों में छिपा लेते थे। मैं नहीं समझ पाई थी कि पापा नहीं खरीद सकते हमारे लिए इतना महंगा टीवी, क्योंकि वो मेरे अच्छे और महंगे स्कूल की फीस भर रहे थे, और मैं उसी अच्छे और महंगे स्कूल में पढ़ने वाले अमीर बच्चों के घरों की अमीरी भरी बातें सुनकर कैसे हीन भावना से ग्रस्त होती जा रही थी। एक रोज कह दिया था मैंने गुस्से में पापा से कि नहीं खाना मुझे खाना जब तक कि हमारे घर में भी जूही जैसा टीवी नहीं आ जाता। कितना शर्मिंदा होती हूँ मैं अपने दोस्तों के बीच। कोई कहता है कि
क्या स्नेहा, तू आज भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में ही मूवीज देखती है? कभी कोई कहता है कि चल मैं तुझे बता दिया करूंगी कि एक्टर्स कैसे कपड़े पहनते हैं। मैंने नहीं देखा था अपने पापा का बुझा हुआ चेहरा। वो दोस्त जो अभी दोस्ती के सही मायने भी नहीं जानते थे, उनसे मिली शर्मिंदगी में मैं अपने पापा के चेहरे पर आती शर्मिंदगी और हार नहीं देख पाई थी। माँ ने मुझे बहुत समझाया और फिर गुस्से में मुझे 2 थप्पड़ लगाते हुए बोली, मैं और तेरे पापा ही जानते हैं कि कैसे छोटे छोटे खर्चे बचाकर तेरी फीस भर रहे हैं हम। मगर काश तू अपने माँ बाप के त्याग को देख पाती। बच्चे बड़े होने लगते हैं तो माँ बाप तसल्ली करते हैं कि अब हमारा बच्चा हमें समझ पाएगा और परेशानी के समय में हमें दिलासा दे पाएगा। फिर पापा की तरफ नजरें घुमाते हुए उन्होंने कहा, मगर हम दोनों ही चीजों से वंचित रह गए स्नेहा के पापा। फिर उन्होंने मेरी तरफ गर्दन घुमाते हुए कहा, जिस दिन तू मेरी उम्र में आएगी ना, तब समझ में आएगा कि माँ बाप क्या होते हैं। माँ की समझाई वो बात आज 25 सालों बाद मुझे बहुत अच्छे से समझ आती है, खास करके तब जब मेरा 17 साल का बेटा देवांश मेरी किसी बात को बिल्कुल नहीं समझ पाता। मैं उसे वही कहती हूँ जो मुझे माँ कहा करती थी, बेटा जब मेरी उम्र में आओगे ना, तब समझ आएगी माँ की फिक्र और बाप का गुस्सा। ओ हाँ, हमारी टीवी की कहानी तो अधूरी रह गई। मेरे कई सालों तक जिद करने के बाद एक रोज हुआ यूं कि मैंने अपने पापा से अपने जन्मदिन के दिन 200 रुपए की जिद की और कहा, पापा आप टीवी तो कभी नहीं लाने वाले, कम से कम मुझे 200 रुपए दे दीजिए ताकि मैं अपने दोस्तों को एक अच्छी ट्रीट दे सकूं। पापा ने माँ से किचन में जाकर 200 रुपए मांगे। मैंने माँ का जवाब हल्की आवाज में ही सही पर सुन लिया था। क्यों बिगाड़ रहे हैं आप उसे? 200 रुपए कम रह जाएंगे तो वो कहाँ से लाएंगे? और पापा ने कहा था, अरे मैं कर लूंगा इंतजाम, तुम चिंता मत करो, इसका जन्मदिन खराब नहीं होना चाहिए। मैं वो पूरी बात अनसुनी करते हुए पापा से वो पैसे लेकर चली आई थी। थैंक यू भी नहीं बोला था मैंने पापा को। स्कूल के बाद मैंने अपने दोस्तों को एक अच्छे से कैफे में कोल्ड कॉफी पिलाई। सबने मुझे गिफ्ट्स दिए। बहुत स्पेशल फील कर रही थी मैं, जैसे कि मैं कोई प्रिंसेस हूँ। उस वक्त याद ही नहीं करना चाहती थी कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। खैर, मैं अपने हाथ में गिफ्ट्स लिए अपने ख्यालों में खोई बहुत खुश अपने घर की ओर चली तो थोड़ी दूरी पर भीड़ इकट्ठा थी। मैंने लोगों को हटाकर जब वहां देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैं चीखी, पापा पापा क्या हुआ आपको? मेरे पापा एक सड़क के किनारे बेहोश पड़े थे। मेरे हाथ से वो सारे गिफ्ट्स छूटकर जमीन पर गिर पड़े जो मेरे दोस्तों ने मुझे दिए थे। भीड़ में से एक आदमी ने कहा, बेचारे सुबह से यहाँ मजदूरी कर रहे थे। अपनी मजदूरी मांगने पर सेठ ने कहा कि महीने के बाद आना। अपनी मेहनत के पैसे मांगने पर उसने धक्का देकर और ये 200 रुपए इन पर फेंक कर बाहर निकाल दिया। ये लो बेटा आपके पापा के 200 रुपए, ऑटो बस आने ही वाला है। आपके पापा सुबह से यहाँ ईंट उठा रहे थे तो चक्कर आ गया, इसीलिए मैंने ये पैसे रख लिए थे। ये लो पैसे और जाओ, घर जाओ इन्हें लेकर। ऑटो की आवाज़ मेरे कानों तक आ चुकी थी। लो ऑटो भी आ गया। वो दिन था और आज का दिन। मैंने फिर कभी कोई जिद या डिमांड नहीं की। मेरा सर शर्म से झुक गया। मैं ज़मीन में गड़ी जा रही थी, आंखें नहीं मिला पा रही थी अपने माँ पापा से। उसी शाम को घर में कलर टीवी आया जिसे मेरे पापा ने मेरे बर्थडे पर सरप्राइज देने के लिए कब से पैसे जोड़ना शुरू कर दिया था, जिसमें से 200 रुपये मैंने सुबह मांग लिए थे। तो पापा वही कम पड़ चुके 200 रुपये कमाने के लिए उस दुकान में मजदूरी कर रहे थे। मैं वो टीवी देखकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं सच में नहीं जानती थी कि मेरे महंगे सपनों की कीमत इतनी ओछी होगी जिसे मैं आए दिन अपने पापा को अदा करने के लिए कहती आई थी। मुझे खुद से ग्लानि हो रही थी। मैं खुद से सवाल कर रही थी कि क्या सब बच्चे मेरी तरह मतलबी और खुदगर्ज होते हैं। पापा ने मुझे रोते हुए देखा तो गले से लगा लिया। क्या हुआ बच्चे, ये तो तुम्हारी पसंद का ही टीवी है ना, तुम्हें यही तो चाहिए था, फिर अब क्यों रो रही हो? अपने जन्मदिन पर रोया नहीं करते। मुझे खुद पर और भी शर्म आई। कैसे पापा इतने अच्छे होते हैं। मैंने रोते हुए कहा, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बिल्कुल अच्छी बेटी नहीं हूँ। मैंने आपको और मम्मी को कितना परेशान किया, कितनी ज़िद्दी हूँ मैं शर्मिंदा हूँ खुद पर। आज आपको मेरी एक फिजूल सी जिद के लिए कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी ना, और कितनी मेहनत करनी पड़ी। आपके हाथों में छाले भी पड़ गए ना पापा। मैं अगर एक अच्छी बेटी होती तो आज आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा,
मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, और वापस कर दीजिए ये टीवी। मुझे नहीं चाहिए ऐसा टीवी जिसके रंगों के लिए मेरे पापा को अपनी जिंदगी बेरंग करनी पड़े। मेरी ऐसी गहराई बातें सुनकर शायद माँ पापा भी सोच में पड़ गए थे। माँ पापा दोनों की आंखों में आंसू आ गए। पापा ने मुझसे कहा, नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत बोल। दुनिया के हर माँ बाप अपने बच्चों को उनकी पसंद की हर खुशी लाकर देना चाहते हैं। बस कुछ माँ बाप को उनकी खुशियों को लाने में थोड़ा वक्त लग जाता है। फिर माँ ने कहा, स्नेहा तू दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है जिसे अपने माता पिता के दर्द और तकलीफों का एहसास है। सब बच्चे ऐसा नहीं करते। फिर माँ ने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, अच्छा चल जल्दी से कपड़े बदल कर तैयार हो जा, तेरा केक काटेंगे अभी हम लोग। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि क्यों पेरेंट्स की जगह कोई नहीं ले सकता। वो हमें किसी तराजू में तोलकर प्यार नहीं करते, बस प्यार करते हैं। जानते हैं आप, मैंने वो ब्लैक एंड वाइट टीवी आज भी संभाल कर रखा है। अपने दहेज में मैं उसे भी ले आई थी। पापा तो अब नहीं रहे, मगर मम्मी जब भी मुझसे मिलने आती हैं तो देवांश को उस टीवी की अलग अलग कहानियां बताती हैं, सिर्फ मेरी खुदगर्जी वाली कहानी छोड़कर। मम्मी नहीं चाहती कि मेरे बेटे की नज़र में मैं एक मतलबी और ज़िद्दी बेटी नज़र आऊं। हम लाख कोशिश करें यंगर जनरेशन को ये समझाने की कि अभी क्या सही है और क्या गलत, मगर वो कुछ ही बात समझ पाते हैं और हम थक हार कर एक ही बात कह पाते हैं, बेटा हमारी उम्र में आओगे तब पता चलेगा। और ऐसे ही कुछ वाक्य हम विरासत में अपनी आने वाली पीढ़ी को देते जाते हैं।